माँ काली के सभी भक्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। माँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है दोस्तों, तो आप ज़रूर माँ काली से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी माँ काली की भक्ति है, आप उनका नाम ले रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं और आप लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं कि माँ काली की कृपा आपको प्राप्त हो सके। फिर भी दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सबके दिलों में एक सवाल होता है, आपके दिल में भी यह सवाल होगा कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं माँ काली की, इतनी सेवा कर रहे हैं, नियम से पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों माँ हमारे ऊपर अपना हाथ नहीं रख रही है, हमारे सारे काम नहीं बन रहे हैं। आज का जो वीडियो है वह इन्हीं सब पहलुओं से जुड़ा हुआ है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आज की वीडियो का जो मतलब है वो आपको ठीक से समझ में आ पाए, आप समझ पाएँ कि क्यों नहीं आपकी बाधाओं का निवारण हो पा रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि जब हम माँ काली की भक्ति करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि माँ हमारे सारे दुखों को हर लेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। हमें जो बदलाव है वो ज़रूरी नहीं है बाहरी तौर पर हो, वो हमारे आंतरिक तौर पर भी होते हैं। वो उसका असर जो है वो हमारे अंतर मन पर भी होता है और हमारे अंतर मन की जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं, जबकि बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं। पर अक्सर हम यह सोचते हैं कि माँ की भक्ति का मतलब है बाहर से बदलाव आना, यानी हमारी जो कामकाज है वो सब कुछ ठीक हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए और हम सारे दुख दर्दों से दूर हो जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप माँ काली के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि माँ काली जो है सबसे पहले अपने भक्त को भीतर से बदलती है, वो हमारे मन को पवित्र करती है। अब एक बार जरा रुक कर सोचिए दोस्तों, आप क्या उतना ही घबराते हैं जितना आप पहले घबराते थे, जितना आप माँ काली के मार्ग पर चलने से पहले घबराते थे? आपको अब भी उतनी घबराहट, उतनी बेचैनी होती है जितनी आप माँ काली की भक्ति करने से पहले होती थी, जब आप लोगों से बहुत डरते थे? लेकिन क्या आपको अब भी उतना ही डर लगता है? साथ ही साथ ये भी सोचिए कि उतनी बेचैनी, उतनी घबराहट, उतना डर अब आपको नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि दोस्तों, माँ काली पहले अपने भक्त को अंदर से मजबूत बनाती है, उसे अंदर से स्वर्ण का बनाती है, सोने का बनाती है। इसके लिए आपको वो तपाती है सोने में। आपके साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा है कि आपको बेचैनी नहीं हो रही है, आपको डर नहीं लग रहा है, आपको घबराहट नहीं हो रही है, तो आप ये समझ जाइए कि माँ काली ने आपके अंतर मन को बदल दिया है। अब उसमें बदलाव आ रहा है। आपका जो व्यक्तित्व था वो अब वो व्यक्तित्व नहीं रहा है। माँ काली के मार्ग पर आने के बाद आपका व्यक्तित्व जो है वो बदलने लगा है। अब आप बहुत घबराते नहीं हैं। पहले आप छोटी छोटी बातों से घबराते थे, अब आप उतना नहीं घबराते हैं। होता था कि जब हम कोई काम हमसे गलत हो जाता था या कोई वस्तु हमें जहाँ रखनी है हमने वहाँ ना रख कर किसी और तरीके से कहीं और रख दी, तो हमें घबराहट होती थी, अरे ये तो हमने गलत कर दिया, अब इस पे हमें डांट पड़ेगी। पर जैसे जैसे हम माँ काली के मार्ग पर चलते हैं तो ये चीज़ें जो है, ये डर लगना जो है ये बंद हो जाता है। क्योंकि ये जो डर है ना या तो खुद ही अपने चारों तरफ बुने रखते हैं। परिस्थितियाँ आज भी वही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन उनको देखने का नज़रिया जो है वो बदल गया है। और इसी तरीके से जब नज़रिया बदला तो डर जो है खुद ब खुद दूर होने लगा। तो दोस्तों, किसी और के दिए हुए डर नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी डर थे ये हमारे अंदर थे, पर जब माँ काली की हमने भक्ति शुरू करी तो हमारे अंदर बदलाव हुए और हमारे अंदर से ये सारे डर निकल गए। अब बाहर की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो बदलती हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद बदलती हैं। तो निश्चित रूप से आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो आप में से एक बहुत खास पहलू पे चर्चा
करती हूँ वह ये कि दरअसल हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आनी बंद नहीं होती, लेकिन उनका जो असर है वो हमारे ऊपर होना बंद हो जाता है। माँ की कृपा से अब रुकावटें हमें परेशान नहीं करती हैं। अब उन रुकावटों से हम घबराते नहीं हैं। वो रुकावटें अब हमें तोड़ नहीं पाती हैं। अब हम थम करके उन रुकावटों का सामना करते हैं और उन रुकावटों का हल निकालते हैं। अब पहले हम रोते धोते थे, अब हमने वो भी बंद कर दिया है। अब हम भागना बंद कर दिया है। अब हम अपने चित्त को साक्षी मानकर सोचना भी शुरू कर दिया है। यह जो परिस्थिति है इससे हम कैसे निपट सकते हैं। अगर आप भी अब रुक कर सोचते हैं, आप भी अब पहले की तरह शिकायत नहीं करते हैं कि क्या हुआ ज़िंदगी में, क्यों हुआ, लेकिन आप ज़िंदगी में जितनी समस्याएं हैं अगर आप उनका समाधान ढूंढ लेते हैं तो ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन नहीं, ये माँ काली की कृपा का एक संकेत है कि उन्होंने आपके अंतर्मन को पूरी तरह से बदल दिया है। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये बिल्कुल समझिए कि आप जो हैं भक्ति मार्ग में बिल्कुल ही माँ काली की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो आप ऐसे ही आगे भी माँ काली की भक्ति करते रहिए। दरअसल हम अक्सर चाहते हैं कि हमें तुरंत ही कोई परिणाम मिल जाए, जो हमारी इच्छा है वो तुरंत से पूरी हो जाए, लेकिन जो ज़िंदगी है वो ऐसी नहीं है कि बस थोड़ा सा पानी रखा, गैस पे उबाल लिया, दूध डाला, चाय पत्ती डाली और चाय बन गई। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए हमें ज़िंदगी की आग में तपना पड़ता है। हमें सब चीज़ें भूल करके माँ के प्रति समर्पित होना पड़ता है। हमें माँ को अपने आप को सौंप देना पड़ता है और उसके लिए हम स्वयं कितना कर्म कर रहे हैं और ये भी भूल जाते हैं कि यदि माँ काली के मार्ग पर चल रहे हैं तो माँ जो है वो न्याय की देवी है, कर्म की देवी है। तो जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो हमें तैयार भी कर रही है, कहीं ना कहीं वो हमें तैयार कर रही है कि हम उसके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाएँ, मजबूत बना रही है हमको कि हम दुनिया की चुनौतियों का सामना कर पाएँ। क्या हमने उतनी तैयारी की है जो हमें चाहिए? हम सिर्फ मन में सोच रहे हैं मुझे उस जगह नौकरी मिल जाए, कितना अच्छा हो, मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, घर के हालात सुधर जाएं, बच्चे अच्छी पढ़ाई करने लग जाएं, घर बढ़िया बन जाए, सब कुछ ठीक सा हो जाए। पर ये सोचते सोचते तो नहीं आएगा ना दोस्तों। इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। कोई चमत्कार नहीं है जो अपने आप हो जाएगा। तो अगर उसकी तरफ बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी और सही दिशा में करनी होगी। सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। सफलता हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हम सबको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो सुख सुविधाएं, वो रिसोर्सेज आ जाएं? हमें उनकी कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए समय भी लगेगा। तो आपका बस संदेश यही है कि आपको भी उस दिशा में आगे बढ़ना है, प्रयास करना है। माँ से शिकायत नहीं करनी है, बस आपको माँ को समर्पित कर देना है। अब जैसी उसकी इच्छा होगी वो वैसा ही उसको चलाएगी। तो आप माँ पे विश्वास रखिए और इस यात्रा पर आप आगे बढ़ते रहिए। माँ धीरे धीरे पहले आपके अंतर्मन को बदलती है, फिर आपकी बाहरी परिस्थितियों को भी बदलती है और आपको उन सारी सुख सुविधाओं का अनुभव कराती है। वो सारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है जो आप मनोकामना करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप मेहनत करते रहिए, माँ की तरफ बढ़ते रहिए, आगे माँ सब कुछ ठीक कर देगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।